Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Paparia. In this video we will discuss about chapter 8, which is plants, form and functions. Hopefully you will enjoy. So let's begin. Life is impossible without plants. We do find verify of plants around us. These plants we come across these practically every day. These can be seen growing at home, school, playground, garden, orchards, crop fields, farmhouses and many other places etc. Plants differ in size and shape. Some are small while others are big. क्या होता है बच्चों, बिना प्लांट्स के हमारा जीवन संभव नहीं है. क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम जो गैस लेते हैं, मतलब हम जो सांस लेने के लिए जो गैस का यूज़ करते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन. और वो हमें पौधों से मिलती है. यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारा जीवन कैसा हो जाएगा बच्चों? असंभव, मतलब संभव नहीं होना. वी डू फाइंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. आपने देखा होगा बच्चों, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे रहते हैं. देखा ना आपने, विभिन्न प्रकार के पौधे रहते हैं. दीज प्लांट्स वी कम अक्रॉस दीज प्रैक्टिकली एवरीडे. और हम प्रैक्टिकली मीन्स पौधों को, प्रैक्टिकली मीन्स क्या होता है, मतलब हम पौधों को खुद उगते हुए रोज देख रहे हैं ना बच्चों. रोज न्यू पौधे का जन्म होता है. हम उन पौधों को रोज अपने आसपास कहाँ देखते हैं? दीज कैन बी सीन ग्रोइंग एट होम. हम देखते हैं कि हमारे जो आसपास जो पौधे उग रहे हैं कहाँ उग रहे हैं बच्चों? घर के आसपास उग रहे हैं, या तो फिर प्लेग्राउंड में उग रहे हैं, या गार्डन में उग रहे हैं, या ऑर्चर्ड्स में उग रहे हैं, या क्रॉप फील्ड्स में, मतलब खेतों में. ठीक है. फिर और तो ऐसा ही फार्म हाउस में एंड मैनी अदर प्लेसेस. और इसके अलावा भी जो कुछ अदर प्लेस रहते हैं वहाँ भी पौधों को हम रोज प्रैक्टिकली रूप से उनको उगते हुए देखते हैं. प्लांट्स डिफरेंट इन साइज एंड शेप. और प्लांट जो रहते हैं ना, वो अपने साइज, आकृति और आकार के अकॉर्डिंग वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के रहते हैं. उनमें कुछ डिफरेंस रहता है. सम प्लांट्स कहते होते हैं बच्चों, सम प्लांट्स स्मॉल होते हैं और अदर जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? बिग प्लांट्स होते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज. साइज के अकॉर्डिंग प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. बेस्ड ऑन द साइज प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में है. कौन कौन से पार्ट में? हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ, सर्ब मीन्स झाड़ियाँ, और ट्रीज मीन्स सभी जानते होंगे वो जो ट्रीज मीन्स क्या होते हैं? पेड़. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस नाउ हर्ब्स. अब हम बच्चों जानेंगे कि हर्ब्स क्या होता है. दीज आर शॉर्ट प्लांट्स विथ आर शॉर्ट delicate and green stem. These generally complete their life cycle in 1 or 2 seasons. For example, mint, balsam, wheat, paddy, mustard etc. अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका तना क्या होता है? नाजुक होता है, छोटा होता है और हरे रंग का होता है. या आमतौर पर 1 या 2 मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं. ठीक है. उदाहरण के लिए क्या? पुदीना, मिंट मीन्स होता है बच्चों पुदीना. ठीक है. वल्सम मीन्स होता है वल्सम. फिर नेक्स्ट है गेहूँ. फिर पैडी मीन्स धान, और मस्टर्ड मीन्स सरसों आदि. ये सब क्या है बच्चों? ऐसे पौधे हैं जो क्या, इनका तना हरा ही रहता है. ठीक है. और इसके साथ साथ बच्चों क्या होता है? इनका तना नाजुक रहता है और छोटा रहता है. और अपना ये कितने महीने में बच्चों? 1 से 2 मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं. उदाहरण के लिए कौन कौन है? पुदीना है, बलसम है, गेहूं है, धान है और सरसों है. ठीक है. फिर सर्ब्स क्या होते हैं? दे आर मीडियम साइज प्लांट विद हार्ड एंड वुडी स्टीम. देयर स्टीम इज यूजली मस्ट ब्रांच्ड एंड बुशी. इसका एग्जाम्पल क्या है कि ऐसे प्लांट जो मीडियम साइज के रहते हैं, ना ज़्यादा बड़े रहते हैं और ना ज़्यादा छोटे रहते हैं. ठीक है.
और इनका स्टेम कैसा होता है, और उनकी क्या थोड़े तने कैसे होते हैं, सूख से जाते हैं, मीन्स लकड़ी जैसे बन जाते हैं, ठीक है, और कठोर रहते हैं। फिर इनका तना आमतौर पर कैसा रहता है, नुकीला रहता है। कैसा रहता है, नुकीला, वशी, झाड़ीनुमा होता है। कैसा होता है बच्चों, और झाड़ीनुमा होता है। एक तो नुकीला होता है और झाड़ीनुमा होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चीना रोज, नाइट जास्मीन, कॉटन और दुरंता। बच्चों ये लिखा है चिना रोज मीन्स चीन गुलाब, जो भी है, फिर रोज मीन्स गुलाब, नाइट जास्मिन मीन्स रात की चमेली, फिर कॉटन मीन्स कपास, और ये कॉटन मीन्स कॉटन, और ये है दुरंत। ठीक है, आपको डायग्राम में बच्चों सब दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट है बच्चों, दे आर टेल प्लांट्स विद अ क्लियर हार्ड एंड वुडी स्टेम। और इसके बारे में बताया गया है कि ये प्लांट कैसे होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो वुडी स्टेम होता है, मतलब लकड़ी के तने के साथ होता है, ठीक है, और कठोर होता है। फिर दी शेप, स्ट्रक्चर एंड हाइट ऑफ स्टेम्स डिफर इन डिफरेंट ट्रीज, दे जनरली ग्रो फॉर मैनी ईयर्स। और इसमें ये भी लिखा है कि वृक्षों में तनों की जो आकृति, संरचना और ऊंचाई अलग अलग होती है, वे आमतौर पर कई वर्षों तक बढ़ते रहते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसके हैं मैंगो, टीक, साल, नीम, पीपल, यूकलिप्टस और अमलतास। ठीक है, ऐसे पेड़ हैं जिनका तना कैसा होता है, कठोर होता है, और जिनकी हाइट भी कैसी रहती है, मीडियम साइज की रहती है। दीज आर सर्फ्स। दीज आर क्या होगा बच्चों, सर्फ्स। ओके बच्चों, आफ्टर दिस तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो क्रीपर्स क्या होते हैं और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। These are some plants which have soft stem, cannot stand erect them on, they usually creep on the ground. Such plants with weak stems as called creepers. क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्लाइंबर और क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स में होता है बच्चों लता, ठीक है, आपने लता देखी होंगी बच्चों, जो पौधों के ऊपर रहती हैं, है ना, बेला टाइप। और क्लाइंबर्स मीन्स पर्वतारोही। पर्वतारोही भी आपने देखा होगा, जो ऊपर ही ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना क्या होता है बच्चों, बहुत नरम होता है, जल्दी से टूट जाता है और वे खड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे अंगूर की बेला हुई, ठीक है, लौकी की बेला हुई, हाँ। फिर आमतौर पर क्या जमीन पर रेंगते जरूर हैं वो लेकिन देखो क्या होता है, इन लोगों को यदि आप कोई पौधे का सहारा नहीं देंगे तो ये क्या नीचे नीचे फैलते जरूर जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, इनमें ना फल लगेंगे ना कुछ और होगा। इसलिए क्या होता है, इनको है ना किसी चीज या किसी वस्तु या फिर किसी पौधे के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे क्या इनको सहारा मिल जाता है। और जो ऐसे तने वाले पौधे होते हैं जिनका तना क्या कमजोर होता है बच्चों, वो क्या बच्चों ना खड़े हो पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, तो उन पौधों को हम क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स ट्री कहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कौन कौन से ट्री होते हैं, तो वैसे पौधे जिनको अपने जीवन जीने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, वो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसमें फर्स्ट में क्रीपर्स, तो क्रीपर्स का एग्जांपल आपको दिया हुआ बच्चों। क्रीपर्स किसे कहेंगे हम, लता किसको कहेंगे कि जिनको मतलब जिनका तना कैसे कमजोर होता है, वो खड़े नहीं हो पाते हैं, वो सिर्फ जमीन पर ही रेंगते हैं, ऐसे क्या होते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स का एग्जांपल अलग दिया और क्लाइंबर्स का अलग दिया। क्रीपर्स मीन्स होता है पंपकिन, बॉटल गार्ड, विटर गार्ड एंड मिंट, ठीक है बच्चों। पंपकिन कद्दू देखा होगा आपने, यदि कद्दू को हम किसी को सहारा नहीं देंगे तो बच्चों कद्दू नहीं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि बेला ही क्या होती है कि बच्चों टूट जाती है, या फिर यदि नीचे पड़े रहते हैं तो क्या आप जो कद्दू है ना बच्चों वो खराब होने लगते हैं,
ठीक है, मतलब फल आगे बढ़ता ही नहीं है, छोटे छोटे में क्या होता है, खराब हो जाता है और बस वहीं के वहीं गिर जाता है। ऐसे ही लौकी में भी होता है, ऐसे ही गिलकी में होता है। तो बच्चों को क्या होता है, इनको सहारा देते हैं हम, तभी ये बेलाएं ऊपर चढ़ती हैं और इसके बाद से फल लगते हैं। फिर देयर आर सम प्लांट्स विच टेक द हेल्प ऑफ द नेबरहुड ऑब्जेक्ट्स टू क्लाइंब अप, दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और क्लाइंबर्स किन्हें कहते हैं बच्चों, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर पर्वतारोही पौधे जो ऊपर चढ़ने के लिए पड़ोस की मदद लेते हैं। ठीक है ना, पड़ोसी समझ रहे हैं ना, किसी से हमारा काम हमसे नहीं बन रहा है, बस हमारे हाथ में लग जाती है तो हमारे फ्रेंड से बोलते हैं ना कि हमारा थोड़ा सा लिख दोगे क्या, तो ये क्या हुई, उसने उसकी मदद ली। इसी टाइप से क्या होता है कि क्लाइंबर्स क्या करते हैं कि अपने साइड वाले पौधे की क्या मदद लेते हैं। These are some plants which take the help of the neighborhood objects to climb up. These are called climbers. अब वो खुद बोल रहा है कि neighborhood helps of the neighborhood में अपनी पड़ोसी की मदद लेता है ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्लाइंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल के लिए ग्रेप्स, मनी प्लांट, पी एंड पीटल। ओके स्टूडेंट्स, पीटल मीन्स पंखुड़ी, है ना। तो बच्चों ऐसे पौधे जो जिनमें फल लगते हो, है ना, और उनसे फल चाहिए, इसके लिए हम उन बेलाओं को ऊपर चढ़ाते हैं, उनको लताएं कहते हैं। और ऐसी बेलाएं जो क्या होता है कि जिन्हें ना ऊपर जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए अपने क्या नेबरहुड की आवश्यकता होती है, वो क्लाइंबर्स होते हैं। ओके। और जो बिना स्टैंड के मीन्स बिना सहारे के इसमें फल नहीं लग सकते, इस बेला में ना कुछ हो सकता, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। वो अपने किसी की हेल्प से या फिर हमारी हेल्प से उनको ऊपर, किसको, बेला को ऊपर डाला जाता है, इसके थ्रू उनमें क्या फल लग जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्रीपर और क्लाइंबर्स में यही डिफरेंस है। तो क्रीपर्स क्या होता है, लता, और क्लाइंबर्स में क्या होता है, पर्वतारोही। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है ग्रेप वाइन, मनी प्लांट और ये पीस वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के स्ट्रक्चर क्या है बच्चों। अब हम इसके मतलब प्लांट पौधे की संरचना कैसी होती है, अब हम वो जानेंगे। ओके बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। all the flowering plants have two main system, root system and shoot system। ओके बच्चों, सभी फूलों के मतलब सभी पौधों में मुख्य दो प्रणालियां होती हैं, एक तो होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। मीन्स रूट मीन्स होता है कौन सी, रूट मीन्स तो जड़ होगी, ठीक है बच्चों, और शूट सिस्टम मीन्स शूट सिस्टम। रूट सिस्टम, हम रूट सिस्टम के बारे में जानेंगे। द रूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड्स द स्टेम्स एंड लीव्स विथ वाटर एंड dissolve minerals in order to accomplish this, the roots must grow into new regions of the soil. The growth and metabolism of the plant root system is supported by the process of photosynthesis। After this क्या है, occurring in the leaves, photosynthesis from the leaves is transported via the phloem to the root system. Root structure aids in this process। बच्चों रूट्स मीन्स जड़ें क्या होती हैं, बच्चों एक पौधे का भूमिगत हिस्सा, मतलब आपको जो पौधा लगा हुआ है उसका वो हिस्सा जो भूमि में रहता है मीन्स जमीन में रहता है, उन्हें वो भाग क्या होता है, जड़ कहलाता है। जड़ पौधे के कुछ हिस्सों से ही उत्पन्न होती है, ठीक है, कुछ हिस्सों से ही उत्पन्न होती है, ना कि स्टार्टिंग से, ठीक है।
पौधों के स्टार्टिंग भाग से कोई जड़ें नहीं होती हैं, निचले भाग से जड़ें होती हैं, वो भी कुछ हिस्सों से उत्पन्न होती हैं। फिर जड़ें तिनके की तरह काम करती हैं, किसकी तरह? तिनके की तरह काम करती हैं। फिर जो मिट्टी से क्या करती हैं, जड़ें मिट्टी से क्या करती हैं बच्चों? मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं। किसको? पानी और खनिज को अवशोषित करती हैं। ये मिट्टी में पौधे को लंगर देने में भी मदद करती हैं, ताकि पौधे गिर ना जाए, मीन सहारा देने में मदद करती हैं, जिससे पौधे गिर ना जाए। ठीक है। फिर जड़ें भविष्य के उपयोग के लिए अतिरिक्त भोजन भी संग्रहित करती हैं, मीन्स हमारे वो पौधे की जो जड़ें होती हैं बच्चों, वो भोजन इतना इकट्ठे करके रखती हैं कि भविष्य में यदि पौधे के पास भोजन की कमी आती है तो वो उस कमी को पूरा कर दे। सो भोजन को भी एकत्रित करके रखती है। ओके बच्चों। फिर जड़ें का एपिकल जो हिस्सा होता है, रूट कैप, है ना, एपिकल जो हिस्सा होता है वो रूट कैप द्वारा कवर कर लिया जाता है, कवर होता है। और फिर जो रूट एपेक्स की सुरक्षा करता है, किसकी? रूट एपेक्स की सुरक्षा करता है। फिर कुछ पौधों जो दलीय क्षेत्रों में उगते हैं, जड़ों को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऐसे रूट को पेन्यूमेटोफोरस कहा जाता है। कुछ पौधों में जैसे घास, मोनेस्ट्रा और बरगद का पेड़, मूलिका के अलावा पौधे के कुछ हिस्सों में जड़ें निकलती हैं और इसे रोमांचक जड़ कहा जाता है। ओके स्टूडेंट। तो बच्चों क्या करती हैं, आपके जो ट्री की जो जड़ें होती हैं, मतलब पौधे जो जड़ें होती हैं क्या होती हैं? भोजन संग्रहित करती हैं और पानी और खनिज जो रहते हैं उनको अवशोषित करके रखती हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट है, फिर कुछ कैरेक्टर हैं बच्चों जिनके बारे में हम जानेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ रूट्स। रूट्स के कुछ कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है, रूट्स आर नन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट। जो आपकी रूट्स रहती है बच्चों, वो हरे रंग का भूमिगत हिस्सा होती है, मीन्स जमीन में रहने वाला ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट है, दे डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल। रेडिकल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सीडलिंग, ए ग्रोइंग प्लांट एम्ब्रयो to embrace from the seed during the process of germinations of the seed। अब उसमें बोला है रेडिकल से विकसित होते हैं कौन? जड़ें। ठीक है। रेडिकल अंकुरण का वह पहला हिस्सा होता है जो एक बढ़ता हुआ पौधा, भ्रूण, मतलब भ्रूण का एक भ्रूण रहता है, समझ लो बढ़ता हुआ पौधा होता है जो बीज के अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान निकलता है। देख फिर नेक्स्ट है बच्चों, दे ग्रो टूवर्ड सॉइल एंड वाटर। और जो ये जो मिट्टी और पानी की ओर बढ़ते हैं, क्या? जड़ें आपकी जो मिट्टी और पानी की ओर बढ़ती हैं। फिर दे ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट, और वे धूप से दूर रहते हैं। किससे? धूप से। जड़ क्या रहती है? धूप से बच्चों दूर रहती है। फिर दे डू नॉट हैव नोट्स, द पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ ए प्लांट फ्रॉम विच ए लीफ, ब्रांच और एरियल roots grow and internodes the areas of the stem between any two adjacent nodes। बच्चों वे नर्वस एक पौधे के तने का हिस्सा जिनमें एक पत्ती, शाखा या हवाई जड़ उगता है, और इंटरनोड किसी भी दो आसान नोड्स के बीच के तने का चित्र। इसमें मीन्स एक पौधे के तने का हिस्सा जिसमें एक पत्ती या शाखा होती है और दूसरे पौधे का मतलब किसी भी दो आसान नोड्स के बीच के तने का क्षेत्र। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड। आपको दिख रहा होगा पिक्स में। नोड किसे बोलेंगे हम? ठीक है। दे डू नॉट हैव नोट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई इसमें लिखा है दे डू नॉट हैव नोट, उनके पास कोई नोट्स नहीं होती है। मीन्स एक पौधे के तने का हिस्सा जिसमें एक पत्ती या शाखा निकलती हो, है ना, एक नोड ये होती है। फिर दूसरा है कि इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? किसी भी दो आसान नोड्स के बीच में, देखो ये दिख रहा है आपको कि बीच में, है ना, तने का क्षेत्र, तने का क्षेत्र, ये नोड है आपको दिख रही होंगी बच्चों। बच्चों ये आपको नोड दिख रही होंगी,
ये नोड है और ये इंटर नोड है। तो नोड किसे कहेंगे हम बच्चों की, आपका मतलब एक पौधे के तने के मतलब ऐसा हिस्सा जहाँ से कोई पत्तियां या शाखा निकलने का आपको निशान दे, वो क्या होगी बच्चों, नोड। फिर इंटरनोड, तो इंटरनोड मतलब दो पत्तियों का, जैसे पत्तियों का स्पेस हो या दो तने का स्पेस हो, उनके बीच का जो स्टेम रहता है, ठीक है ना, ये स्टेम रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनोड कहते हैं। ओके, सो उसके बाद उनके पार्श्व, ये देखो, they have a number of lateral branches, और फिर क्या होता है, उनके पास पार्श्व संख्या, मतलब शाखाओं की क्या पार्श्व संख्या होती है ना। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका क्या है कि रूट्स आर नॉन ग्रीन ग्राउंड पार्ट, ठीक है, जो रूट्स का जो पार्ट होता है वो ग्रीन नहीं होता है, मतलब ग्रीन पार्ट का एक हिस्सा होता है जो कि भूमि में रहता है। फिर दे डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, radical is the first part of the seeding a growing plant embryo to embrace from the seeds during the process of germination of the seed. फिर they grow towards soil and water, वो जो मिट्टी होती है वो आपकी क्या होती है बच्चों, किसकी तरफ भागती है, एक तो सॉरी आपको जड़ होती है किसकी तरफ भागती है, एक तो पानी की तरफ भागती है, दूसरा मिट्टी की तरफ भागती है। फिर they grow away फ्रॉम सनलाइट, और क्या होता है सनलाइट से दूर रहते हैं। फिर दे डू नॉट हैव नोट्स, उनके पास कोई नोट्स नहीं होती है। नोट्स किन्हें कहते हैं, हमको ये बताया गया है कि इस भाग को, इसमें कोई तने के भाग से कोई आपको कोई भाग निकल रहा है उसे हम नोट्स कहेंगे, और दो नोड के बीच में जो स्पेस रहता है, इसमें तना है, स्टीम है, उसे हम इंटरनोड कहेंगे। ओके, फिर दे हैव अ नंबर ऑफ लेटरल ब्रांचेस, और ब्रांचेस क्या होती है बच्चों, पार्श्व संख्या में उनके पास ब्रांचेस होती है। ओके, सो दिस इज योर क्या है बच्चों, ये रूट सिस्टम था और ऐसे कैरेक्टर्स थे, ये हमने ये जाने। ओके, नाउ बच्चों अब है कि फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है आपका एंचोरेज एंड सपोर्ट, मतलब लंगर और समर्थन। The plant root system ensure the plant in the soil and provides physical support। आपकी जो रूट रहती है, मतलब जड़ रहती है, वो क्या मिट्टी, मतलब जड़ प्रणाली मिट्टी में क्या पौधों को लंगर प्रदान करती, लंगर डालती है और भौतिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है, फिजिकल हेल्प देती है पौधों को। फिर अवशोषण सेकेंड है, एब्जॉर्बेशन एंड कंडक्शंस मीन्स अवशोषण और चालन। पौधों की जड़ क्या करती है बच्चों, मुख्य रूप से बालों के माध्यम से मिट्टी में पानी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को अवशोषित करके रखती है, ठीक है, और जड़ की सहायता से इन्हें ऊपर ले जाने का काम भी किया जाता है। फिर स्टोरेज, द रूट भंडारण किस किस का, द रूट सर्व्स एज स्टोरेज ऑर्गन फॉर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स इन द मॉडिफाइड शॉलोन रूट्स ऑफ द कैरेट, स्वीट पोटैटो, कैमोट एंड यम वीन। ओके बच्चों, सो शी कम्स, ये स्टोर भंडारण करके रखती है, जल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भंडारण करती है। फिर संशोधित गाजर की जो सूजन जड़ों शकरकंद, आपको देख एग्जाम्पल दिया गया है। फिर फोटोसाइंटिस्ट में मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कुछ जड़ें क्या करती हैं, सम रूट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसाइंटिस्टी एज इन द एपीफाइटिक ऑर्चिड्स एंड एरियल रूट्स ऑफ मैंग्रोव। और कुछ जड़ें क्या करती हैं, कुछ जड़ें प्रदर्शन करने में सक्षम है, ठीक है, प्रकाश जैसा कि आर्कडिया और मैंग्रोव की हवाई जड़ों में भी होता है। फिर रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, ठीक है, रूट्स होल्ड, जड़ें मिट्टी के कणों को एक साथ रखती हैं, मिट्टी में ना तो हवा, मतलब मिट्टी ना तो हवा से उड़ती है और ना ही पानी से बहती है। ओके स्टूडेंट, सो ये क्या है आपकी जड़ का सिस्टम था, मतलब रूट का सिस्टम था, रूट के कैरेक्टर से और रूट के क्या थे बच्चों, ये रूट के फंक्शन थे। अब नेक्स्ट है पार्ट ऑफ रूट्स। रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्राइमरी रूट्स होता है बच्चों, ठीक है, और सेकेंडरी रूट्स होता है। प्राइमरी रूट इट इज द मेन रूट्स, इट्स डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, इट इज थिक एंड क्या है स्लेंडर, सॉरी
सिलेंड्रिकल एंड ग्रोव्स डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, ये होता है आपका प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है, मुख्य जड़ होती है, यह कंठरपंथी से विकसित होता है, ये मोटी और बेलनाकार होती है और मिट्टी में गहराई तक बढ़ती रहती है। फिर सेकेंडरी रूट से बच्चों द साइड ब्रांचेज अराइजिंग फ्रॉम द प्राइमरी रूट आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट से। फिर प्राथमिक जड़ से उत्पन्न होने वाली पार्श्व शाखाओं को द्वितीयक जड़ कहा जाता है। बच्चों जड़ें भी क्या फैली हुई होती है, पहले जो जड़ रहती है उससे जो निकलने वाली जड़ें होती हैं उनको हम द्वितीयक जड़ कहा तो सेकेंडरी रूट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों टर्टियरी रूट्स मीन्स थर्ड है आपका तृतीयक जड़ें क्या होती हैं, द्वितीय जड़ों की शाखाओं से जो जड़ें निकलती हैं उनको हम तृतीयक जड़ें कहते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट है बच्चों रूट कैप। अब रूट कैप क्या होता है, रूट की नोक की एक टोपी द्वारा कवर किया जाता है जो कि टिवल के आकार का होता है। ठीक है, जो लास्ट में जो आपकी रूट निकलती है ना कोने में बच्चों, वहां से वो कवर जो हिस्सा होता है ना। फिर रूट कैप की जो बाहरी कोशिकाएं लगातार बनी रहती है, दूर पहना और आंतरिक हिस्से में जो कोई कोशिकाओं को जोड़ता है, इन कोशिकाओं के विघटन के रूप में एक मजबूत सुरक्षा का आवरण होता है, इसे कैप कवर कहते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, कैप कवर जो होता है वो क्या जड़ों को है ना मतलब नाजुक बढ़ती टिप को और चोट से बचाती हैं, क्योंकि मिट्टी के माध्यम से अपना रास्ता मतलब क्या होता है कि बच्चों आपकी जो रूट रहती है जो मतलब सॉरी पौधे की जो रूट रहती है बच्चों लास्ट में जो कोने पर, वो क्या बच्चों वहां से क्या एक हिस्सा कवर कर लिया जाता है। मीन्स इसके बाद जो आपकी रूट रहेगी मतलब वो आगे बढ़ेगी तो, लेकिन क्या मीन्स आपने देखा होगा कभी रूट को निकाला होगा आपने किसी पौधे को तो कभी, कि रूट में ऐसा नहीं है कि कोई आधा हिस्सा की निकल रहा है, मीन्स बाहर आपको अंदर वाला जो रूट का अंदर वाला हिस्सा है बाहर आपको दिखता नहीं है ना, जो आवरण होता है मीन्स जो कवर किया जाता है उसी को हम रूट कैप बोलते हैं। ठीक है, एक रूट मतलब जो रूट के ऊपर एक कैप किया जाता है उसे रूट कैप कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों रूट हेयर मीन्स जड़ों के बाल के जड़ बाल। अब जड़ बाल क्या होते हैं, जड़ों के बाल क्या अब क्या होता है बच्चों की रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या होता है बच्चों, जड़ के जो बाल होते हैं ना वो एपिडर्मल ऊतक से उत्पन्न होते हैं और इन्हें क्या हम जड़ बाल कहते हैं। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और जो आपकी सबसे फर्स्ट वाली जड़ और सेकंड वाली जड़ रहती है ना, प्राथमिक जड़ और सेकंड जड़, उनसे क्या विकसित होते हैं। एक मूल बालों में निम्नलिखित भाग होते हैं, एक जो मूल जो बाल रहता है ना उसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से, एक पतली कोशिका भित्ति होती है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, एक पतली परत होती है इसमें नाभिक होता है, और एक तुलनात्मक रूप से एक बड़े रिक्तिकाओं में कोशिका की परत होती है। फिर जड़ के बालों का मुख्य कार्य जड़ के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाना होता है। क्या, जड़ के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जाना किसके बारे में, रूट के बारे में। किसके, रूट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जानेंगे स्टेम्स के बारे में। ओके बच्चों, सो अब इसके बाद है बच्चों टाइप्स ऑफ रूट्स, कि रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट है जो टाइप ऑफ रूट्स। अब रूट कितने टाइप के होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे आगे वर्ग में। फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम, सेकंड है फाइबर रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है बच्चों, टैप रूट सिस्टम इन दिस रूट सिस्टम देयर इज ए मिडिल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग मैन रूट्स कम एज द continuations of the stem. Such root is called taproot or primary root. To give very good support for the plant, the branches will come off from the main taproot. Such branches are called बच्चों इस जड़ों में क्या होता है, एक मध्यम और लंबी होती है और ये मजबूत जड़ होती है। ठीक है, इन जड़ों को ही क्या, ये तने की निरंतरता के रूप में आती रहती है ना। इन जड़ों को प्राथमिक जड़ कहा जाता है और ये पौधों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट देती हैं, समर्थन करती हैं, इसलिए इन्हें टैप रूट कहा जाता है। और बच्चों ऐसी जड़ से फाइबर्स रूट लिखा है आपको, फाइबर सेकेंड फाइबर रूट। बच्चों ऐसी जड़ जो क्या होती है, रेशेदार होती है, उन जड़ों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फाइबर जड़ बोलते हैं। इस प्रकार की जड़ें जमीन में कई मीटर तक नहीं रहती हैं बच्चों, जैसे नारियल की जड़ हुई। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, सो आपके टू टाइप्स की जड़ होती हैं, एक तो होती है टैप रूट सिस्टम्स होती है और दूसरी होती है फाइबर रूट सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।